शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहां पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार से। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको एफएसएल भेज के जांच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है, और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पे जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे, चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का। हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाएं, ताकि मुआवजे की जो पहली घटना के पीछे कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोगों के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इसमें फर्दर बता पाएंगे। आक्रोश इसलिए है कि यहाँ SC/ST की एक हमारी बहन थी, उसके साथ कुछ अपराधियों ने जघन्य अपराध करके गैंग रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी है। इसके विरोध में भीम आर्मी से हम लोग आए हैं। हम वैशाली प्रखंड के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं और हम अपने बहन के न्याय के लिए यहाँ आए हैं। थाना प्रभारी भरुआगिरी जो दलाल बना हुआ है सत्ता का, अभी अगर ये कार्रवाई नहीं करेगा तो इसको थाना से बाहर निकाल के थाना में ताला मारेंगे, क्योंकि एक मामला नहीं है, 3 मामला है इस थाना क्षेत्र का। इस सत्ता के दलाल चाटुकार बन के केस को दबाने में लगा हुआ है। इसको हम लोग दबने नहीं देंगे। अभी थाना में घुस के ताला मारेगी भीम आर्मी। किसी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक ही कोई, अरे बोल तो दिया, सत्ता के दलाल सब है, चाटुकार है, गिरफ्तार करेगा? लगता है आप लोगों की गिरफ्तार, बोलिए आप लोग को लगता है कि गिरफ्तार करेगा? कोई नहीं। हम लोग भीम आर्मी से हैं, पूरे वर्ल्ड में भीम आर्मी काम कर रही है। आए दिन ऐसा केस आता है, सबसे ज्यादा पारू थाना क्षेत्र इसका क्राइम में आगे है। एक मामला रहता तो कहते कि फर्स्ट बार मामला हुआ, 3 मामला संगीन मामला इस थाना क्षेत्र का है। अगर तत्काल थाना प्रभारी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो हम लोग थाना में अभी घुस के ताला मारने का काम करेंगे। हाल में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और हाल में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। और मैं बिहार सरकार से नीतीश कुमार को ये कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू, आप अपना दिमाग और कान खोल लीजिए, क्योंकि अब भीम आर्मी आपका जुल्म और अत्याचार, आपके प्रशासन का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपके सुशासन और प्रशासन संरक्षण दे के माफियाओं को और हमारे बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार करवा रहा है। प्रशासन खड़ा होकर इज्जत लुटवा रहा है। इसका सबूत मेरे पास है। अगर तुरंत कार्रवाई अविलंब नहीं हुआ, उसको फांसी की सजा नहीं हुई, तो मैं बिहार सरकार को और इस देश बिहार के प्रशासन और पारू थाना क्षेत्र के प्रशासन को एक घोषणा करता हूं कि पूरे बिहार का चक्का जाम कर दिया जाएगा भीम आर्मी द्वारा, अगर अविलंब गिरफ्तारी और मुआवजा नहीं मिला पीड़ित परिवार को। तो थाना प्रभारी को अभी हम लोग बाहर थाना से निकाल के थाना में ताला मारने का काम करेंगे, क्योंकि ये सत्ता का दलाल है। सब बंदूक लटका के अगर हमारा समाज का कोई जाता है तो थाना में से भगा देता है, उसका सबूत मेरे पास है।
सब रिपोर्ट नहीं लिखता, FIR नहीं लिखता, इसका सबूत मेरे पास है। ये सब इतना गुंडा सबको संरक्षण देके खुद वर्दी में गुंडा बना हुआ है। हम लोग बाहर निकाल के इसको थाना में ताला मारने का काम करेगी भीम आर्मी। कहला ऐसे करे बा आप गेली तब बैठा रही है, यही आमने सामने वाला दूरा है ना, ओकरे दूरा पर बैठा रहे। एक ये सब बैठा वाले सर अभी भी खोजिएगा ना उसका मोबाइल में उसका नंबर, तो ये सबके है, समझ गए। ऐसा मिल के पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ है ना, उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज़ किया। तो सर पहले घटना हुआ ना, तो गांव समाज के लोग हम सोचे कि अटी पटी गांव समाज के लोग सब मिल व्यवहार के ऐसे उस समय ना कुछ हो कि भाई के भी घर से बोला के लेके नहर में डुबा के भी मार दिया, ठीक ना। यहू से हुआ तो ये घर के बगल में एक के लड़का के अपने घर में फांसी लगा लिया, हर चीज़ हो गया। उतना दूर भर में अगल बगल के नहीं रखा ना, हमारा घर परिवार में हम लोग ससुराल थे अपना, ठीक ना। हमारा घर परिवार में भौजाई उजाई था ना, सब नैहर बिहार मतलब, तभी भी हम लोग के दबाव डाल के पूरा घर परिवार है कि हम लोग का केस कर दिया। हमारा भाई जेल चला गया, हमारा बाप जेल चला गया, समझ गए। कुछ दिन के बाद वो लोग के जो माने कि समझ में आया तो बेल हो गया ये लोग के, ठीक ना। एगो भाई तो बने बउआने लगा, बड़का भाई सब गरीब आदमी हम लोग देख ही रहे हैं। लड़की क्या बहन थी? हम 3 बहन हैं। आप बड़ी हैं? हाँ हम बड़े हैं। ये जो इसका हत्या हुआ वो छोटी है, सबसे छोटी जी। दूसरी नंबर? दूसरी नंबर एगो बहन है और उसका शादी हो गया हुआ। अच्छा, दोनों को शादी हो गई? कुमार थी? हाँ वही कुमार जिसकी हत्या हुआ है वही? जी। अच्छा, समझ क्या नाम था जिसका हत्या हुआ है? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी, ये गांव के ही कुछ आदमी है इसमें? जी, अगल बगल के सब मिल के और उससे जान मरवाया है। उसके साथ क्या उसका रिलेशन, उसका कुछ संबंध? सर वो राय जी है, हम लोग राम है, हम लोग का कुछ भी वो नहीं है। सब हमारा ही अगले बगले के सब चीज करवा के धरवा के बिना CID के कहीं होता है। कौन राय है? समझ गए, जो राय जी है। क्या नाम है? आपके क्या नाम बताएं उसका? संजय राय। संजय राय। वो शादीशुदा है संजय राय? जी, आधा बयस है, बूढ़ा जैसा है वो, आधा बयस है। तो उसका शादी करने के लिए बेचैन था? हाँ समझ गए। ये सब ये घर का आमने सामने वाला, ठीक है, उसको बैठा फिर ऐसा हादसा वो क्यों किया? सब चीज क के ध के जब देखा ना कि मम्मी हमारी नहीं है, हमारा घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम चले गए तो सब 8-9 गुरन उस जगह बैठे थे, समझ गए। जब हमारा बेटा बेटी हम चले गए, जैसे ही जा रही है रेवा में जाके जल बोझ रहे हैं, वैशाली तक ले गए, तब वहीं तक ले यहाँ से फोन कर रहा है, ठीक है, कि घर में आदमी ना है। जब रात को खोजा, जब घर में आदमी अगल बगल में सबसे पूछा, कृपा के देख लिया ऐसे वैसे फला चिला, सब बसवारी जगह, सब जगह आत्मा कुटमैता, सब जगह खुना फुनी। राते में जब ऐसा बात बोला तो हम का जाए वहाँ, लौट के फिर वहाँ से हम लेके बचा लेके भागल यहाँ आए। सारा आदमी लाश जाके वहाँ पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी ना हम लोग के बता रहा था, हमारा घर परिवार के लोग के, कि हाँ तुम्हारा लड़की के वहाँ जान मार दिया हुआ है। आप ही हम ही सब कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, आटी पटी में के आमने सामने के घर में के आदमी सब है, तो वो नहीं देखेगा कि हाँ उसका लड़की के कपड़ा है। कोई नहीं बता रहा था, ना कोई बोल रहा था। जब हम आए वहाँ से, जब हमको इसी में आदमी सब जा रहा था, भनक लगा था, एगो मौसी है हमारी, उसी के हम बोले गे रुपा घरे न हो से चल तो देखी कहाँ लड़की के मार। जब वहाँ गए, जब हम गए वहाँ पर हम अकेले थे, हमारा घर में